दोस्तों एक लीडिंग न्यूज़पेपर रिसर्च एजेंसी के हिसाब से द एवरेज एज ऑफ इंडिया विल बी जस्ट अराउंड 27 बाय द एंड ऑफ 2020। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही 2020 ख़त्म होते होते आएगा, हमारे पास यंग स्टूडेंट्स और यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। 135 करोड़ के आसपास हमारे पास जनसंख्या अभी है ही है। उसके हिसाब से हमारे पास जॉब है या नहीं है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर। दोस्तों उसी न्यूज़पेपर ने एक और रिसर्च स्टडी की जहाँ पे उसने पेरेंट्स से जाके पूछा, तो 93% ऑफ द स्टूडेंट्स को अपने करियर के लिए सिर्फ 8 ऑप्शंस मालूम थे। और ब्रॉडली 8 ऑप्शंस क्या हैं? आपका मेडिकल, इंजीनियरिंग, CACS और IT और एक दो और ऑप्शंस। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ जॉब अवेलेबल हैं। अगर गवर्नमेंट एजेंसी के हम डेटा के हिसाब से चले तो कम से कम इंडस्ट्री में 250 से ऊपर स्किल सेट्स की ज़रूरत है। लेकिन हम हमेशा 8 से 9 स्किल सेट्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि बच्चों को इसी डायरेक्शन में जाना है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर हम उन 13 से 18 साल के बच्चों से पूछें कि भाई व्हाट डू यू रियली वांट, और इफ़ दे हैव क्वेश्चन इन देयर लाइफ व्हाट डू आई रियली वांट, तो हमेशा क्वेश्चंस निकल के आता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, CS बनना है, थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, और उसके आगे हमारी चीज़ें बढ़ नहीं पा रही हैं। इसके रिपल्केशन क्या हो रहे हैं? एक बहुत बड़ा गैप इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम के बीच में हो रहा है। जब हम आज यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत वेराइटीज़ ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्कफोर्स उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। इसका दोष हम किसको दें? मुझे पता नहीं। क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट और द एनवायरनमेंट सराउंडिंग अस? अगर हम पेरेंट्स की भी बात करें तो वो भी जैसे ही बच्चे 7th 8th में आना चालू होते हैं, वो उनको एक काइंड ऑफ सोशल प्रेशर बिल्डअप होना चालू हो जाता है। यार मैं अगर डॉक्टर हूँ तो तुमको डॉक्टर बनना है, मेरे चाचा अगर इंजीनियर है तो तुमको इंजीनियर बनना है। उनकी चॉइसेस के बारे में फिर भी आज भी लोग नहीं पूछ रहे होते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। और एक फ्रेंड्स एक लेंदी प्रोसेस है। अगर हमको अपने बच्चों को एक वैराइटीज़ बतानी पड़ेंगी, हमको उनको गाइडेंस देना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 250 से ज़्यादा स्किल सेट्स वाली जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो जैसे वो 7th 8th और या फिर 13-14 ईयर्स के होते हैं, वील हैव टू गिव देम एक्सपोजर, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप किसी के ऊपर थोपोगे कि नहीं यार आपको इंजीनियर ही बनना है, भले उसको एक पेंटर बनने की इच्छा हो, ही विल बी मैसिंग अप विद, ही और शी विल बी मैसिंग अप विद देयर लाइफ। इज इट अ गुड थिंग? प्रॉबेबली नॉट। दूसरे इश्यूज कहाँ से निकल के आ रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कि एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, उसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्योंकि हम सारी वर्कफोर्स को बोल देते हैं यार आप तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, B Pharma कर लो, ये सारी गिनी चुनी चीज़ें कर लो। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हो रही होती हैं उनकी स्किल सेट्स अलग हो रही होती हैं। काफ़ी दिन पहले से न्यूज़ में आ रहा है कि एक बंदा जिसने पहले इंजीनियरिंग करी, उसके बाद उसने M.Tech किया, उसके बाद उसने B.Ed किया, उसके बाद उसने M.Ed किया, फिर अभी जाके वो मनरेगा में 300 रुपये दिन के हिसाब से वो अपनी रोजी रोटी निकाल रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और द काइंड ऑफ whether it is a politics or it is a reform which we have never thought about it। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे और आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अनएम्प्लॉयड होती जा रही है। इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को किसी भी एक डायरेक्शन के लिए फोर्स ना करें। दूसरा, हमें अपने बच्चों को भी एनकरेज करना है कि आप उनको डिफरेंट चीज़ें करने दीजिए। तीसरी और बहुत बड़ी गैप जो इंडस्ट्री में और जो सोसाइटी में हमारे सामने, हमारे पास काउंसलर्स नहीं हैं। गिनती के अगर हम देखें तो देयर आर फ्यू काउंसलर्स अवेलेबल इन इंडिया हु कैन गिव यू अ डिफरेंट डायरेक्शंस। हमको उनकी बातें भी सुननी है। तो एक Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में काउंसलिंग एजेंसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जो स्टूडेंट्स को बताएं कि आपके पास करियर ऑप्शंस क्या हैं। क्योंकि एक डायरेक्शनलेस लड़का समाज में विपत्तियां पैदा करता है। और ये बात ऐसी नहीं है कि जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास, ठीक है ना। अगर आज की डेट में हम एक अच्छी एजुकेशन की बात नहीं करेंगे ना, वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट
द बेसिक सेक्स एजुकेशन इन स्कूलिंग। क्या हो रहा होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है, और अगर आप फिर से अगर आप न्यूज़पेपर्स उठाएं और उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो सबसे ज़्यादा क्राइम करने वाले जो रेट है वो भी उन्हीं टीनेजर्स में है, रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे स्टे। द मोमेंट दे टर्न आउट 13 एंड 14 क्राइम रेट बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। रेप, चोरियाँ और बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि हम एक डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं अपने यूथ को। क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सरकार के लिए है, और ये क्वेश्चन जो रिफॉर्म्स हैं, जो NGOs हैं, कि आप क्या कर रहे हो। वी आर गिविंग टू ऑल पेरेंट्स, और व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया, हम बात करते हैं स्किल इंडिया, हम बात करते हैं हर शहर में रोजगार कार्यालय होते हैं, वहाँ लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है। जैसे ही आप एक ऐड निकालते हो, एक MSc वाला बंदा एक प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा होता है। दिस इज़ नॉट गुड। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं और जॉब्स आने वाली हैं अगले 2-5 साल में, तो हमको आज से ही अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को रेडी करना पड़ेगा टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक थिंग, जिससे वो गैप कम हो। नहीं तो जिस हिसाब से हम 135 और 140 करोड़ बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब इस देश में भुखमरी फिर से आएगी, लोग एक दूसरे के गला काटेंगे। यंग पॉपुलेशन है, खून गर्म होता है, अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे, जॉब नहीं मिलेंगी, तो फिर मारा काटी चालू होगी। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो एजेंसियाँ होंगी वो पेरेंट्स को बोल देंगी। पेरेंट्स बोलेंगी कि स्कूल्स ने एजुकेशन नहीं दी, कॉलेजेस ने एजुकेशन नहीं दी, फिर वो एक सर्किल में चीज़ें चलती जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। आप रिसेंट केसेस देखें जो पिछले कुछ दिनों में हो रहे हैं, स्लॉटर्स हो रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है, से बढ़ गई हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनको एक बेसिक एजुकेशन से अधूरा रखा हुआ है। मेरा वीडियो सुन के काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि आई एम ब्लेमिंग गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। पीपल कैन सिंपली से यार कि अगर आपके पास बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप बच्चे पैदा ही क्यों करते हो? बट दिस मे नॉट बी द राइट थिंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। हमें उन पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है कि आप अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे सकते हो। ये एक बहुत ज़रूरी है एक सभ्य समाज के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इन बेसिक एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर आज बात नहीं करेंगे और हम बात करेंगे कि हमारे पास इतने लाख करोड़ का हमने FDI साइन कर लिया है और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, वो इंडस्ट्रीज़ आने में अगले 5 से 10 साल का टाइम लगेगा। और ये टाइम है जब हमको इन चीज़ों को, इन गैप्स को भरना है। मैं आप सभी पेरेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स से विनती करूँगा कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो, उनको एक्सप्लोर करने दो। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ जॉब्स अवेलेबल, स्किल्स अवेलेबल, एंड सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, CA, CS, अकाउंटेंट, IT गाय और मीडिया पर्सन, ये इन फैसिनेटिंग जॉब्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी साइड मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा और जो हमारी रिफॉर्मिंग एजेंसीज़ हैं कि आप भी अवेयरनेस एक ग्राउंड लेवल तक लेके जाओ। Tier 2, Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ तक आप अवेयरनेस लेके जाओ, नहीं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कुछ एक सालों में होगा और हम उसको रोक नहीं पाएंगे। विद दिस दोस्तों, आपका दोस्त सौरभ जैन, आई साइन ऑफ। मैं आपको छोड़ के जाता हूँ कुछ सोचने के लिए, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने गवर्नमेंट से रेज़ करे हैं कि हमको इनको कैसे एड्रेस करना है, और हम किसी अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नई बात को लेकर के। थैंक यू।